राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ व्याख्या। चौपाई 1। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आयजु का कहिय किन मोही, सुनी रिजाए बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाय, अरे करनी करी करिय लराय। सुनु राम जेहि सिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न त मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अब माने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस कीन ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिजाई कह भरे गुकुल केतु। दोहा। रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार। नोट, इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस वाक्य का वर्णन किया है जहाँ श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु तक मान लेते हैं। परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता देखकर अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगते हैं, जिस पर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। व्याख्या। श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकते। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, उसकी चाहे 1000 भुजाएं हो वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का ये धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। भावार्थ। इस चौपाई में परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है, जो अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत दुखी हैं और धनुष को तोड़ने वाले को अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं। चौपाई 2। लखन कहा हासी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। ता छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चित परेसु की ओरा, रे सत सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महेदेवन दीन ही। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परिसु बिलो को मही कुमारा। दोहा। मातु पिठी जनी सोच बस करसी महीस किसो, गर्भान के अर्भाक दलन परिसु मोर अति घोर। नोट, इस काव्यांश में तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं, जिस कारण परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याख्या। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव, सुने, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्रीराम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है। मुनिव, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे। लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते। भावार्थ, इस चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, किंतु वे लक्ष्मण जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिस कारण वे लक्ष्मण जी को अपने क्रोध का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका फरसा बहुत भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी केवल उस व्यक्ति को सजा देना चाहते थे जिसने उनके आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा था। वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर केवल अपने क्रोध का परिचय देते हैं। चौपाई 3। बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखा कुठारो, चाहत उड़ावन फूं की पहारो, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भरे गुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सह रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बाधे पापु अपकिरती हारे, मारतु पापर्य तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, दोहा, जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भरेगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। नोट, इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि वे उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। व्याख्या, परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि हे मुनिव, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिव, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं। यहाँ लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता, अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो वे वहां सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपयश बदनामी होता है। इसीलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिव, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे।
भावार्थ, परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित होकर अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देखकर लक्ष्मण जी इनका और अधिक अपमान करने लगे और उनके बताए तर्कों का खंडन करने लगे। लक्ष्मण जी के ऐसा करने के कारण परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। चौपाई 4 कौशिक सुनु मन येहु बालकु कुटिलु कालबस निजकुल घालको भानुबंस राकेश कलनको निपट निरकुसु अबुधु असनको कालकवलु हो ही छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही तुम हट कहू जो चाहू उबारा कही प्रतापु बलु रोशु हमारा लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मोहु तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहाहू जनी रिस रोकी दुसर दुख सहहू बीरव्रती तुम धीर अच्छोभा गारी देख न पावहु शोभा दोहा सूर समर करनी कर ही कही न जन भी आपो विद्यमान रन पाए रिपु काय कथी प्रतापो। नोट, इन चौपाइयों में लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी को उन्हें समझाने को कहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए तो इसके परिणाम का दोष उन्हें न दिया जाए। परंतु लक्ष्मण जी इसके बावजूद भी परशुराम जी पर व्यंग्य कसते जाते हैं। व्याख्या, लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है और यह काल मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उद्दंड, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। अभी यह क्षणभर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षणभर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि हे मुनिव, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दैक को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला काय ही हो सकता है। अर्थात युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो काय करते हैं। भावार्थ, लक्ष्मण जी जब परशुराम जी का अपमान किए जा रहे थे तब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को शांत करवाने के लिए विश्वामित्र जी को कहा, क्योंकि परशुराम जी नहीं चाहते थे कि वे क्रोध में कुछ अनर्थ कर दें। किंतु लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग्य करते जा रहे थे। इस चौपाई से हमें ये भी ज्ञात होता है कि परशुराम जी का क्रोधित व्यवहार संपूर्ण संसार में विख्यात था, किंतु लक्ष्मण जी इससे अनजान थे और वे अनजाने में ही परशुराम जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। चौपाई 5 तुम तो कालू हाँ जनु लावा बार बार मोही लागी बोला सुनत लखन के बचन कठोरा परिसु सुधारी धरे कर घोरा अब जनी देई दोसु मोही लोगो ततुबादी बाल को बध जोगो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब येहू मर निहार भा साचा कौशिक कहा क्षम्य अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधो खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही उत्तर देख छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरेन होते उन श्रम थोरे दोहा गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूज अयमय खानन न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। नोट, इस चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से नहीं डर रहे थे तो परशुराम जी सभी से कहते हैं कि अभी तक वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर माफ कर रहे थे, परंतु अब वे और सहन नहीं कर सकते। अब कोई उन्हें दोष न दे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन परशुराम जी का अज्ञानियों की तरह व्यवहार देखकर हंसने लगे। व्याख्या, लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले अब मुझे कोई दोष नहीं देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। परशुराम जी को क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिव, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं।
तब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दयारहित और क्रोधी हूँ कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दयारहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने मन ही मन में हंसकर सोचा कि मुनि परशुराम जी को हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अभी भी इनकी साहस, वीरता व क्षमता से अनभिज्ञ हैं। भावार्थ, इस चौपाई से हमें पता चलता है कि लक्ष्मण जी निडर स्वभाव के हैं और परशुराम जी जो आज तक सभी क्षत्रियों पर विजयी रहे हैं, वे राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, जिस कारण विश्वामित्र जी उनकी अज्ञानता पर मन ही मन हंस रहे हैं। चौपाई 6। कहेउ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिठी उरन भये नीके, बुर रेनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आना व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भरे गुबर परेसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौन नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रंग गाढ़े, द्विगदेवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। दोहा, लखन उतर आहुति सरस भरे गुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। नोट, इस चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी किसी भी तरह परशुराम जी के अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे थे और परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ रहा था, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत शांत वचनों से परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। व्याख्या, परशुराम जी के क्रोध से पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है, और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इसीलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। ये देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। लक्ष्मण जी के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भावार्थ, लक्ष्मण जी के प्रत्येक उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के कार्य कर रहे थे। जब श्री राम जी ने ये सब देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, तब अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्री राम जी ने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भाव यह है कि जितने क्रोधित स्वभाव के लक्ष्मण जी थे, उसके बिल्कुल विपरीत श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत था। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।